हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस का, जो अभी जून में जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट लॉ का 2024 में, उसके पीवाईक्यूज, यानी कि उस एग्जाम में जो भी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आए थे, वो यहाँ पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनमें क्या क्या कंसेप्ट था उसको भी देखेंगे, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वो हम इजीली सॉल्व कर सकें। चलिए बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पीछे के 2018 से लेकर के 2023 तक के कोई अगर पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जूरिस्प्रूडेंस में या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अलग अलग सेपरेटली डिवाइडेड किए हुए आपको मिल जाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आया था इस एग्जाम में, वो था कि यूसेज हैं जो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, द ट्वाइलाइट स्टेज ऑफ कस्टम, यानी कि कस्टम की जो ट्वाइलाइट स्टेज है उसको रिप्रेजेंट करती है। कस्टम बिगिंस वेयर यूजेस एंड, यानी कि कस्टम वहां से शुरू होती है जहां पे यूजेस एंड्स होती है, मतलब खत्म होती है। तो ये किसने कहा था? क्या ये ओपनहेम ने कहा था, स्टॉक ने कहा था, डी जे हारियस ने कहा था, या आइन ब्राउन लाइन ने कहा था? तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? स्टॉक ने, यानी कि ये जो डेफिनेशन है वो स्टॉक के द्वारा कही गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअल में आई थिंक ये क्वेश्चन है वो जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ से भी रिलेट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सेकंड, वो क्या कहता है कि इनमें से कौन सा जो जूरिस्ट है वो मेन एक्सपोनेंट है कौन सी थ्योरी का? ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इन द सेंस लीगल या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं। तो उसका जो मेन एक्सपोनेंट कौन सी थ्योरी का? ऑर्गेनिक थ्योरी का। अब ऑर्गेनिक थ्योरी कौन सी होती है? जनरली हमने पर्सनैलिटी की जब बात करते हैं तो दो थ्योरी सुनने की आती है, एक आती है रियलिस्टिक थ्योरी और एक आती है फिक्शन थ्योरी। तो जो रियलिस्ट थ्योरी है उसी को हम यहाँ पर ये ऑर्गेनिक थ्योरी कहते हैं। तो इसका सेकंड नाम हम रियलिस्ट थ्योरी भी कह सकते हैं। तो इसके जो मेन एक्सपोनेंट हैं वो कौन है? वो है गीक, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये जो बेसिक से जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं या फिर कहें एक्सपोनेंट वाले हैं, उनमें ज्यादा कंसेप्ट समझने की तो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनके नाम है वो हमें रटने पड़ेंगे या याद करने पड़ेंगे। किसी भी तरीके से आप इनको याद करें, ये याद करने ही पड़ेंगे। हाँ, जहां पर कंसेप्चुअल कोई क्वेश्चन होगा उसको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जूरिस्ट। देख रहे हैं आप इस यहाँ पे जूरिस्ट के बारे में ही अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एग्जाम में। तो यहाँ पर जो जूरिस्ट हैं उनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है बाय देयर बर्थ, यानी कि उनका जो जन्म है वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो इसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? इसके लिए हमें पता होना चाहिए इनके डेट ऑफ बर्थ कर लेना। सबसे पहले जूरिस्ट हैं रूसो। इनका जन्म है वो 28 जून 1712 में हुआ था। उसके बाद में आते हैं सेकंड जूरिस्ट, वो हैं ह्यूगो ग्रोटियस। इनका जो जन्म है वो 10 अप्रैल 50 1583, 10 अप्रैल 1583 में इनका जो है जो जन्म हुआ था। नेक्स्ट आते हैं थॉमस हॉब्स। इनका जो है जन्म ईयर है वो है 5 अप्रैल 1588, यानी कि आसपास ही हैं इन दोनों के। उसके बाद में आते हैं जॉन लॉक। उनका जो है जन्म डेट है वो है 19 अगस्त 1632। एंड देन लास्ट आते हैं मोंटेस्क्यू। उनका जन्म है 18 जनवरी 1689। यानी कि यहाँ पर अगर हम इन ईयर के ईयर वाइज देखें तो सबसे पहले कौन से जूरिस्ट आते हैं? वो आते हैं ह्यूगो ग्रोटियस, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सबसे पहले होना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन नंबर 2 में। देखा तो ये है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। बाकी के आप इसको एडजस्ट कर लेना, आपके सामने सभी की डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगी इन द फ्यूचर एग्जाम। नेक्स्ट हमारे पास आती है एक लिस्ट है दो, उनको आपस में मैच करना है। एक तरफ है हमारे पास प्रपोजिशंस और सेकंड इधर है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ये प्रपोजिशन कौन सी थ्योरी के बारे में बात करती है। पहली प्रपोजिशन है वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी अराइज बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ रेस्ट नैलिस। रेस्ट नैलिस प्रॉपर्टी कौन सी होती है? वो प्रॉपर्टी जिनका कोई ओनर नहीं है, यानी कि जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है, कोई उनका मालिक नहीं है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का कंट्रोल हम जब लेते हैं तो वो कौन सी थ्योरी के अंदर उसका कंट्रोल लिया जाता है? उस टाइम कौन सी थ्योरी है जो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाली थ्योरी है इसके रिगार्डिंग? तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेचुरल थ्योरी है, उसकी बात हो रही है।
यानी कि जब नेचुरल तरीके से हम किसी खाली पड़ी प्रॉपर्टी की रैशनलिस्ट प्रॉपर्टी विदाउट एनी ओनर जो प्रॉपर्टी है उसका कंट्रोल ले रहे हैं, तो वो यहाँ पे नेचुरल थ्योरी में काउंट होता है। और जब हम नेचुरल थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी रैशनलिस्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो डेफिनेशंस वगैरह की जब डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे कुछ जूरिस्ट आते हैं जिनका नाम हमें थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, जैसे कि ग्रोटियस हैं एक, और सेकंड है पुफेंड्रोफ। आई होप कि ये जो है आपको जूरिस्ट के थोड़े बहुत आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेचुरल थ्योरी के जूरिस्ट कौन हैं। ओके, तो सेकंड प्रपोजिशन है वो क्या है, द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी डेवलप आउट ऑफ द ग्रुप और कलेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो ग्रुप प्रॉपर्टी या कलेक्टिव प्रॉपर्टी का जो आइडिया है इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का वो डेवलप हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सी थ्योरी है, तो इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो है हिस्टोरिकल थ्योरी, यानी कि कौन सी, ये वाली हिस्टोरिकल। नेक्स्ट आता है प्रपोजिशन सी, वो क्या कहते हैं, कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए उस प्रॉपर्टी का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो ये कौन सी थ्योरी कहती है, ये कहती है थ्योरी मेटाफिजिकल थ्योरी। मेटाफिजिकल थ्योरी इसके बारे में बात करती है, और ये थ्योरी के जो जूरिस्ट हैं वो कौन है, वो है कैंट एंड हेगल। कैंट एंड हेगल जो इसके हैं वो मेन एक्सपोनेंट कह सकते हैं, जूरिस्ट कह सकते हैं, वो हैं। आई होप कि आपको ये वन लाइन इन थ्योरी के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन है वो काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर है वो कर रही होंगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रपोजिशन डी है वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी इज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल लेबर। यहाँ पर वर्ड लेबर आ रहा है तो हम यहाँ पे किसी न किसी हद तक ये आइडिया लगा सकते हैं कि लेबर है वो कनेक्टेड है लेबर थ्योरी से। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें सिर्फ इस एक ऑप्शन का भी अगर आइडिया लगा लेते तो हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी ऑप्शन है वो सही हो जाता है, यानी कि डी का वन सिर्फ एक में ही है, वो होता है ऑप्शन नंबर 1 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और जो लेबर थ्योरी है इसको हम पॉजिटिव थ्योरी भी हम कह सकते हैं, जिसके जो जूरिस्ट हैं वो कौन है, स्पेंसर हैं। आई होप कि आपको ये चारों थ्योरी है वो क्लियर है। इसके अलावा दो थ्योरी हो रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की, वो है एक तो साइकोलॉजिकल थ्योरी जो कि बेंथम के द्वारा दी गई है, और सेकंड है सोशियोलॉजिकल थ्योरी जिसमें प्रॉपर्टी को हम एक सोशल फंक्शन कहते हैं, ना कि राइट ऑफ प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सॉरी प्राइवेट राइट कह सकते हैं। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, नहीं लिखा हुआ, चलो जो भी है, यहाँ पर हमें कस्टम को एक वैलिड कस्टम होने के लिए क्या क्या असेंशियल चाहिए, उन असेंशियल को है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा करेक्ट होगा। जनरली हम जब भी कस्टम की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमें एंटिक्विटी, कंटिन्यूटी, सर्टेनिटी, कन्फर्मिटी, ये कुछ चीजें हैं वो हमारे सामने आती हैं। इनकंसिस्टेंसी ये भी हमें वहां पे देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि वो इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टिंग लॉ के साथ में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है इनमें से कौन सी जो वैलिड कस्टम के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट आती है एंटिक्विटी, यस। कंटिन्यूअस इंजॉयमेंट है उसको एज ए राइट होना चाहिए, यस। सर्टेन होनी चाहिए, अनसर्टेन जो कस्टम होंगे उसको कैसे फॉलो करेगी सोसाइटी, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद में है इनकंसिस्टेंट है विद द एग्जिस्टिंग कस्टम, जो भी पहले से कस्टम उनके खिलाफ है, असंगत है, तो ऐसी कोई भी कस्टम है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगी। और यहाँ पे जो है स्टैट्यूट लॉ जो प्रेजेंट में किसी भी जगह पे इन्फोर्स में है तो उनके साथ में वो कंफर्म होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर उसके विपरीत है तो ऐसी कोई भी कस्टम है वो वैलिड नहीं होगी, तो ये भी राइट होगा। तो यहाँ पे ए बी सी एंड ई है वो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बाय मिस्टेक 1 लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा थिंकर है जिसने कि कंसेप्ट ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है वो दिया है, तो वो कौन से जूरिस्ट होंगे, क्या वो ईगन एरलिच हैं, क्या वो G.W. पैटोन है, हेंस केल्सन है, इमैनुअल कैंट है। तो जनरली कुछ इसमें जो जूरिस्ट के नाम है वो हमें इतने फेमिलियर होने चाहिए कि उनके बारे में दी गई कुछ चीजें हैं वो देनी चाहिए, दी गई जो थ्योरीज है उनका पता होना, जैसे कि ईगन एरलिच है ये सोशियोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड है, केल्सन है वो प्योर थ्योरी से रिलेटेड है, और जो इमैनुअल कैंट है इन्होंने यहाँ पे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है जो कंसेप्ट है वो दिया है। तो ये इसके जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ये इसके जो मेन है थिंकर हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर है।
अगर आपने पीवाई के क्वेश्चंस लगाए हैं तो आपको पता होगा कि लगभग जूरिस्प्रूडेंस के जो ये सब्जेक्ट है इसके रिगार्डिंग जब भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट लॉ में, तो एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आता ही आता है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि एक क्वेश्चन बुक से रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर भी बुक से रिलेटेड है, यहाँ पे 4 बुक दी गई है हमें। अब 4 बुक्स के ऑथर हमें याद करने हैं, तो ऑब्वियसली हमें याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी जो बुक है उसके ऑथर कौन है। करते हैं मिलान इन सभी का लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से। तो सबसे पहले जो हमारे पास बुक है वो है एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो बुक है इसके अब तक 13 एडिशन है वो आ चुके हैं। कब से कब तक ये है? 1880 से लेकर के 1924 तक इसके जो है एडिशन आ चुके हैं। और इनके जो ऑथर हैं वो हैं हॉलैंड। और अगर हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पता होना चाहिए तो हॉलैंड का जन्म है वो कब हुआ है? 17 जुलाई 1835 में। नेक्स्ट बुक आती है फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ये बुक है 1973 की। और इसके जो हमारे ऑथर हैं वो हैं जेरम हॉल। इसके जो हैं जो ऑथर हैं वो हैं, इनका जन्म है वो 4 फरवरी 1901 में हुआ था। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कभी भी इनका नाम आए तो ये हमें याद होना चाहिए। उसके बाद में जो थर्ड बुक है वो है नेचर ऑफ जुडिशियल प्रोसेस। इनका जो एडिशन है 1921 है। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं कार्डोजो, बेंजामिन एन कार्डोजो। पूरा नाम इनका है बेंजामिन एन कार्डोजो। और इनका जो जन्म है 24 मई 1870। ओके। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट जो बुक है वो है जनरल थ्योरी ऑफ लॉ एंड स्टेट। तो इसकी जो पब्लिकेशन ईयर है वो है 1945। और इनके जो ऑथर हैं वो है हेंस केल्सन, पूरा नाम हेंस केल्सन। अगर हम बात करें डेट ऑफ बर्थ तो वो है 11 अक्टूबर 1881। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अब कोई भी एक्स्ट्रा डाउट है वो नहीं रहा होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जूरिस्ट के डेट ऑफ बर्थ भी हैं और बुक्स के पब्लिकेशन ईयर भी हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कुछ थ्योरी या कहें हम स्कूल्स के अंदर कुछ कंसेप्ट दिए गए थे, वो कौन से जूरिस्ट के द्वारा दिए गए थे। तो इनमें से हमें इनकरेक्टली मैच कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले है सोशल सॉलिडेरिटी, जो कि आपको ऑब्वियसली पता है ड्यूविट के द्वारा दी गई है। सेकंड आता है ग्राउंड नॉर्म, इसको कोई नहीं भूल सकता, हेंस केल्सन प्योर थ्योरी जिसको कहते हैं हम, उसके द्वारा दी गई है। राइट आंसर है ये। फेलिस्टिक कैलकुलस, ये किसके द्वारा दी है? क्या ये कोई थ्योरी है? नहीं, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये है एक एल्गोरिदम जो कि सोशल लॉजिकल स्कूल में यूज होता है मैक्सिमम वांट और हैप्पीनेस को कैलकुलेट करने के लिए। और ये किसके द्वारा दिया गया है? जेरेमी बेंथम के द्वारा, यानी कि जेरेमी बेंथम के द्वारा। ओके, तो ये एक तो ये होगा जो कि इनकरेक्टली मैच है। एंड वर्क दिस स्पिरिट ऑफ द पीपल किसके द्वारा है? सेविग्नी के द्वारा। किससे है? हिस्टोरिकल स्कूल। और नेक्स्ट आता है सोशल इंजीनियरिंग, ये किसकी दी गई है? ये दी गई है रॉस्को पॉन्ड की। और इयरिंग ने कौन सी दी है? दोनों के दोनों जूरिस्ट ये हैं जो इयरिंग एंड रॉस्को पॉन्ड दोनों के दोनों सोशोलॉजिकल स्कूल से रिलेटेड करते हैं। जबकि इयरिंग ने है वो थ्योरी दी है वो है इंटरेस्ट थ्योरी। आई होप कि इट इज क्लियर। और ये भी हमारा ऑप्शन इसमें राइट होगा, यानी कि सी और ई है वो राइट होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा, यानी कि ये इनकरेक्टली मैच थे। आई होप कि यहाँ पे आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा सीखने को मिली है। हाँ, अगर ऑस्टिन की बात करें तो इन्होंने थ्योरी दी है पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिविज्म, लॉ एज इट इज। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनका नाम आते ही हमारे सामने ऑस्टिन का चेहरा या ऑस्टिन का नाम है वो आना चाहिए। आई होप कि यहाँ तक है वो मैटर आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज केयर ऑफ कम्युनिटी एंड प्रोमुलगेटेड दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पे फिर से हमारे पास सामने एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं यार, जूरिस्प्रूडेंस में कितने स्टेटमेंट हम याद करेंगे? कंसेप्ट हो तो हमें याद हो सकता है, स्टेटमेंट तो हम एज इट इज नहीं याद कर सकते। चलो एनी हाउ रटेंगे इनको। तो यहाँ पर जो है ये किसके द्वारा दी गई है? सेंट थॉमस एक्विंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका है वो राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे जूरिस्प्रूडेंस के यूजीसी नेट लॉ जून 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि हमने उस क्वेश्चन पेपर से जूरिस्प्रूडेंस के सेपरेट कर लिए हैं। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनके भी जल्द ही 2-4 दिन में जो बाकी की वीडियोस हैं वो भी आ जाएंगी। और अगर आप 2018 से लेकर के बिगिनिंग से लेकर के PYQ सारी देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो वो भी इस चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के अलग अलग सब्जेक्ट की वो है देख सकते हो।
और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।